नीचे उतर तू। क्या हुआ? देखा आई, अब तो आपको यकीन हुआ ना? बुरी आदत लग गई है ऐसे गुड़ खाने की, ऐसे चोरी छुपे खाने लगा है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तू चल मेरे साथ आज, साईं से शिकायत करूंगी तेरी। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई, मैं साईं को खाना खिलाकर आती हूँ। तुम्हारी बीवी को सर दर्द के साथ साथ चक्कर जैसा भी महसूस होता है क्या? नहीं साईं, बस सर में दर्द है और बहुत दर्द है। सर पकड़ के बैठी रहती है दिन भर। सुबह हुई नहीं कि लोगों के आने का तांता शुरू हो जाता है द्वारका माई में। सब अपने बारे में सोचते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि साईं भी इंसान है, उसे भी भूख प्यास लगती होगी, उसे भी आराम की जरूरत होगी। सुन, तू साईं का हाथ पकड़कर उसे बाहर लिया, मैं खाना वहीं लगाती हूँ। हाँ चल। ये दवा दिन में 2 बार पानी के साथ देना। अरे तात्या, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आपने मुझे लाने के लिए ऐसा सिपाही भेजा जिसने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। मौका मिला है तुम्हें सुबह से कुछ खाने के लिए? नहीं ना? माँ हो तुम्हारी, किसी और को हो ना हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। और तुम जैसे बेटे के साथ ना कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये लो, खाओ। वहां क्या देख रहे हो? खाओ ना। पूरा दिन है तुम्हारे पास लोगों से मिलने के लिए, उनके उपचार करने के लिए। बाद में दवाई दे देना। नहीं भाईसामा, इस समय उनकी जरूरत दवा से कहीं ज्यादा बड़ी है। भाई, बहुत दूर से आए हो, कुछ खाया भी नहीं है आपने, भूख लगी होगी। लो, पहले कुछ खा लो। ये तो आपका खाना है, मुझे क्यों दे रहे हो? जो कुछ भी है सब उस मालिक का है। तो ये खाना मेरा कैसे हो गया? ले लो। धन्य है आप, देखते ही जान लिया कि मैं भूखा हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, अब जो भी औषधि देंगे उससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। आओ अंदर आओ, बैठो। सबकी चिंता है तुम्हें, बस अपनी छोड़ के। तात्या, घर से और खाना लेकर आओ। और खबरदार जो गुड़ की भेली को हाथ भी लगाया तो। गुड़ की भेली? हाँ, छुप छुप के पूरा दिन गुड़ खाता रहता है, हर समय। पता नहीं कैसी आदत लग गई है इसे। साहब तुम ही समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात मान ले। ठीक है, समझाऊंगा। कल आना। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है साईं के मन में।
अब कल आने के लिए क्यों बोला? तंग आ गई हूं मैं आपसे। कितने दिन हो गए काम धाम छोड़ के दिन भर घर में ही बैठे रहते हो। तू जाकर अपना काम कर। काम ही कर रही हूं मैं, लेकिन अकेले कितना कुछ करूं? धान कूटना होता है, भेड़ों को नहलाना होता है, उनके बाल उतारने होते हैं, ऊन बनाना होता है। थक जाती हूं मैं। आप क्या करते हो? हाँ, दिन भर घर में बैठे रहते हो। बाजार का भी काम अकेले मुझे ही करना होता है, लेकिन आपको इन सब बातों का होश ही कहाँ है? बाजार? तुम बाजार गई थी ना? हाँ। तो पैसे भी मिले होंगे? पैसे? कैसे पैसे? वही जो तुमने कमाए हैं। कमाए नहीं है मैंने, दुशाला बनाने के लिए पेशगी मिली है मुझे। वो पेशगी मुझे दे दो। आपको दे दूं? हाँ। तो फिर दुशाला बनाने के लिए धागे वगैरह कहाँ से खरीदूंगी? मैं कहता हूँ वो पैसे मुझे दे दे। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? जबान लड़ाती है। रिहाना, भाईजान का आप? हाँ वो दुशाला के। हाँ, मैं आऊंगी ना आपके घर। साई, मेरे बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आजकल पढ़ाई करो तो अंग्रेज सरकार तुरंत अच्छी नौकरी दे देती है। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो उसे जल्द अच्छी नौकरी मिल जाएगी। भगवान सबको उसकी योग्यता के अनुसार ही देता है। वो किसी से भेद नहीं करता। जो जितना परिश्रम करेगा उतना ही फल पाएगा। क्या चाहिए? सुना है आप बहुत बड़े वैद्य हैं। मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब दवा चाहिए उनके लिए। तुम सच में चाहते हो तुम्हारी माँ ठीक हो जाए? नहीं तो मैं आपके पास क्यों आता? गठिया के मरीज का रोग जाते जाते ही जाता है। मैं जानता हूं उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा और दवा लेने के लिए मुझे बार बार आपके पास आना पड़ेगा। कहाँ है तुम्हारी माँ? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? माँ घर पर है। शिरडी के पश्चिम में जो गांव है हम वही रहते हैं। गठिया की वजह से उनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं उन्हें यहां नहीं लाया। पहले कभी देखा नहीं साईं को ऐसे बात करते हुए। हाँ, अपने परिवार के लिए हम लोग औषधि लेने आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी से इतने प्रश्न नहीं पूछे साईं ने। ये लो और अब जाओ यहां से। साईं ने कभी किसी को द्वारका में ऐसे जाने के लिए नहीं कहा। पैसे कितने हुए? अभी तो रोगी मेरी निगरानी में आया है। जब उसका रोग दूर कर दूंगा तो इलाज की कीमत भी मांग लूंगा। अब जाओ।
मैं यहाँ बार बार आ सकता हूं। आज तक आपको किसी से ऐसे बात करते नहीं देखा साई। ऐसा लग रहा था मानो जैसे आप उससे नाराज हो। माँ बीमार हो और बेटे की आंखों में फिक्र नजर ही ना आए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वाह साहिब से क्या छुपावे जिसके हाथ में डोरी। अल्लाह मालिक। आप सुबह दुशाला लेने आई थी? पेशगी देने। मुझे लगा ही था, लेकिन उस वक्त पेशगी लेना मुनासिब नहीं समझा मैंने। क्यों? रिहाना, क्या बात है? क्या हुआ है? जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब भी तुम परेशान लग रही थी। बोलो रिहाना। मेरे शौहर को क्या हो गया है? आजकल वो कुछ अजीब ही हो गए हैं। खेतों पर भी नहीं जाते, कोई काम धंधा नहीं करते, जब देखो बस सोते ही रहते हैं। क्या बताऊं, घर और बाहर सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। जब भी देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हैं और मेरे इनकार करने पर मुझ पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। आज सुबह भी जब आप मेरे घर आई थी ना, वो मुझसे पैसे मांग रहे थे और मैंने इनकार किया तो पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और 2 रुपए ले गए। कहीं उसने शराब पीनी तो नहीं शुरू कर दी? पता नहीं, आप लोग तो उन्हें जानती हैं, वो ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह जाने आजकल उन्हें क्या हो गया है। मुझे जो भी पैसे पेशगी में मिलते हैं वो सब मुझसे छीन कर लेकर चले जाते हैं। मेरी बात मानोगी? उसे साईं के पास ले जाओ, साईं उसे सुधारेगा। वो सब तो ठीक है आई, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि सलीम को इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या करता होगा वो इतने पैसों का? पता नहीं, लेकिन जब भी मुझसे पैसे लेते हैं ना, कहीं चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं पता नहीं। पूरे 2 रुपए हैं, इस बार मुझे ज्यादा देना। अगर ये सारा चाहिए तो 2 रुपए में 5 देने होंगे, समझा? ₹2 में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। चलो चल यहाँ से, कहीं और जा। तुझे मैंने कहा था ना कि ये गोली खाने के बाद तू मेरे आसपास नहीं रह सकता। चल
चल भाग यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। देख देख, उठ, उठ, उठ। ये मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना होगा, समझा? तूने मुझे पैसे दिए और उसके बदले में मैंने तुम्हें गोली दी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो आज के बाद एक भी गोली नहीं दूंगा, समझा? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। चल आगे से। अब तक कितने लोगों को फंसा चुका है? वो मालिक ने जो कहा है वो याद है या भूल गया? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जाल में फंसाना है। खरीदार बढ़ने चाहिए, समझा? हाँ हाँ। अब देखना बबलू, ये घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। घाव ठीक हो या ना हो, मेरा दर्द दूर कर दो। दर्द दूर करना चाहते हो? ये लो, ये अंग्रेजों के देश का है, बहुत ही खास है। अगर एक गोली खाओगे तो दर्द छू मंतर। लो 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 लो। कुछ असर हो रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा दर्द कम हुआ है। देखा, मैंने ठीक कहा था ना, ये बहुत ही शक्तिशाली गोली है। अगर तुम सब इसे रोज खाओगे ना तो इस धरती के सबसे शक्तिशाली बन जाओगे। फिर तुम लोगों को कभी कोई दर्द नहीं होगा। हाँ, मुझे भी दो। मुझे पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बनना है। मैं तो तुम लोगों को मुफ्त में बांट देता, लेकिन क्या करें, बहुत महंगी है ना। अगर कल तुम सब 2-2 आना लेके आओगे तो मैं सबको 1-1 गोली दूंगा। हाँ। बाप रे बाप, इतनी छोटी गोली के लिए 2 आना? इतने पैसे तो हमको घर से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, 2 आना बहुत है। एक काम करते हैं बच्चों, तुम लोग के लिए ना एक खास दाम। अगर कल तुम सब 1-1 आना ला के देने का वादा करोगे तो मैं अभी तुम सबको 1-1 गोली मुफ्त दूंगा। हाँ, मैं लाऊंगा। मैं भी वादा करता हूँ कि कल मैं घर से 1 आना लाऊंगा। हाँ, मैं भी। लेकिन ना, मेरी एक शर्त है तुम लोगों से। इस गोली के बारे में तुम लोग किसी से कुछ भी नहीं बताना। ये बहुत खास गोली है, जादुई है, और अगर सब लोग खा लेंगे तो फिर सब लोग शक्तिशाली हो जाएंगे ना। हम किसी को नहीं बताएंगे। अब तो दो। हाँ हाँ हाँ, ये लो। तुम भी लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। साई कहते हैं हर दर्द को ठीक होने में कुछ समय लगता है,
फिर बबलू का डर पल भर में कैसे ठीक हो गया उस गोली के खाने से? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापे नहीं लिपटे रात भुजंग। जो अच्छे लोग होते हैं बुरे लोगों की संगति भी उन्हें बिगाड़ नहीं पाती है। जैसे जहरीले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं छोड़ पाते। मैं इन भोले भाले लोगों पर आँच नहीं आने दूंगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे रेहाना के लिए। फूट फूट कर रो रही थी वो। पिछले 1 महीने में 9वीं या 10वीं घटना है मेरे लिए। किसी के पति के साथ तो किसी के भाई के साथ, किसी के पिता के साथ तो किसी के बेटे के साथ। ये ऐसा कुछ हो रहा है और सबके लक्षण एक समान है। कोई काम नहीं करना चाहता, सब सोए हुए रहते हैं। कहीं कोई शिरडी में नई बीमारी तो नहीं आ गई? मुझे साई से बात करनी होगी। मैंने भी रेहाना से कहा है कि वो सलीम को साई के पास लेकर जाए। हरिओम। जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है उसे ठीक तरह से निभा रहा है कि नहीं? हरिओम। साई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके मार्ग में इतना भयानक चक्रवात उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो उसके तथाकथित भक्तों को निगलेगा और उसका सीधा आरोप साई पर आएगा। हरिओम। पर मालिक, मुझे आगे करना क्या होगा? बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुन मोती। अधिकाधिक शिरडी वासियों को नशे की लत लगा। यदि एकाध भी शिरडी वासी मृत्युशैया तक जरूर पहुंचेगा तो फिर तुम साईं को अपने चंगुल में कर लेना। इस बात की खबर मैं पुलिस को दूंगा और तुम्हें दोषी बनाऊंगा। फिर तुम पुलिस के सामने ये बयान दे देना कि ये सब तुमने साईं के कहने पर किया है। साईं तुम्हारा मालिक है। पर मालिक, पुलिस तो मुझे भी पकड़ लेगी और कारागृह में बंद कर देगी। चिंता क्यों करता है मोती? मैं हूं ना। किसका आदमी है तू? कुलकर्णी सरकार का। तुम्हें बचाने का इंतजाम है मेरे पास। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान देना। ठीक है मालिक, सारा कार्य आपके योजना अनुसार ही होगा और वो भी बहुत जल्द। हरिओम।
साईं साईं साईं, अब देखना तेरा वर्चस्व कैसे मिट्टी में मिलाता हूं मैं। अब जाके कारावास की हवा खाओ। हरिओम। सरकार आज अपने नियमित परीक्षण पर निकले हैं। हरिओम। नमस्ते कुलकर्णी सरकार। नमस्कार। कौन हो तुम लोग और यहाँ खाना क्यों बना रहे हो? कुलकर्णी सरकार, आप निश्चिंत रहिए, हम लोगों की वजह से यहाँ कोई अशांति नहीं होगी। हम शिरडी के पास वाले गांव से आए हैं साईं से मिलने। सुना है साईं के हाथ में बहुत यश है, लाइलाज बीमारी को भी वो ठीक कर देते हैं और उसके बदले कोई पैसा भी नहीं लेते। मेरी बेटी की शादी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी शादी नहीं हो रही। सुना है कि साईं की कृपा हो जाए तो। चुप बैठो। ये सुना वो सुना, सुनी सुनाई बातें सुनकर चले आते हो मुंह उठाकर शिरडी में। शिरडी मेरी है, कुलकर्णी सरकार की है शिरडी। यहाँ पे गंदगी फैलाने का अधिकार किसी को नहीं है। कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने। वो चूल्हे की राख, वो बचा हुआ खाना, ये झूठे बर्तन, गंदगी फैलने से बीमारियां भी फैलती है, जानते हो तुम लोग। तुम लोगों ने गंदगी फैलाई है, तुम लोगों को स्वच्छता कर देना पड़ेगा अभी। दो स्वच्छता कर दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सरकार ने बोला कर दो तो दो। चलो ये गंदगी साफ करो। हम क्यों साफ करें, हमने तो स्वच्छता कर दे दिया है ना। हरिओम। सरकार से जुबान लड़ाता है? जुबान नहीं लड़ा रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों के आने से पहले भी तो बहुत सारे लोग आए गए होंगे, अब उन लोगों की गंदगी हम क्यों साफ करें। हरिओम। सरकार पैसे तो ले लिए, अब साफ कौन करेगा? सरकार आप कहे तो नीच बस्ती से लोगों को बुला लूं। साईं, साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहा हूं अपना। जब आप लोग मुझसे मिलने आए हैं तो आप लोगों की देखभाल का दायित्व तो मेरा ही है। शिरडी की सारी गंदगी मैं खुद ही साफ करूंगा, फिर चाहे वो गंदगी जैसी भी हो, जहां भी हो। और ये लोग मुझसे मिलने आए हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। पक्का? इन सब की जिम्मेदारी ले सकते हो तुम?
लाओ, हमारे पैसे वापस दो। क्यों लौटाए पैसे? क्योंकि यहाँ की साफ सफाई साईं ने की है और इनके साथ में हम सभी ने मदद की है। आपके आदमी तो मुंह फाड़े देखते रहे। हरिओम। स्वच्छता कर अब मैंने परिवर्तित कर दिया है प्रवेश कर में। ये कर मैं उन लोगों से लूंगा जो शिरडी में मुंह उठाकर चले आते हैं। शिरडी में प्रवेश करने का कर। हरिओम। अपने कर्मों का फल सबको खुद ही भुगतना पड़ता है। क्या एक कर शिरडी में बुराई के प्रवेश करने, उसे फैलने से रोक पाने में सक्षम है? मैं जानता हूं पैसे हैं तेरे पास। बोल, तूने कहां छुपाए हैं? बोल। कितनी बार कहूं पैसे नहीं है मेरे पास। 100 बार कहेगी ना तो भी यकीन नहीं करूंगा। तू झूठ बोल रही है। मैं जानता हूँ तू बायजा आका के घर गई थी पेशगी लेने के लिए, और यह भी जानता हूँ कि तू घर घर जाकर पेशगी ले रही है और उन्हें यहाँ आने से रोक रही है ताकि मुझे तेरी सच्चाई का पता न चल जाए। हाँ? उन पैसों पर मेरा हक है, मेरा। ये घर मेरा, भेड़े मेरी, खेत मेरा, सब कुछ मेरा है, मेरा। और जो एक एक पैसा तू कमाती है ना, उन पर मेरा हक है। बोल, तूने कहाँ छुपाए पैसे? नहीं छुपाए। बोल। तू ऐसे नहीं मानेगी। सलीम, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे जानवर से भी कोई ऐसे पेश नहीं आता है। भाईजान का ये पति पत्नी का आपसी मसला है, आप दखल ना दें। अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठाओगे तो वो मसला तुम्हारा आपसी नहीं है, पूरे समाज का हो जाता है। आप जाइए यहाँ से। और तू? मैं रिहाना के साथ कोई बदसलूकी नहीं होने दूंगी। क्या हो गया है सलीम को? कितना भला और सज्जन इंसान हुआ करता था वो। ये बिल्कुल बदल गए। अब तो मुझे इनसे डर लगने लगा है। अब तो एक ही रास्ता बाकी है। ठीक है, मैं सलीम से मिलूंगा। साहिल, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे शौहर पर किसी बुरे जिन का साया पड़ गया हो? साहिल, बाइजा अक्का को पाटिल साहब बता रहे थे कि और भी बहुत लोग हैं जिनकी हालत मेरे शौहर से मिलती जुलती है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है साईं। क्या होगा सलीम का? बायज़मा, ये सब कुछ सलीम की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर वो चाहेगा तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी इच्छा ही नहीं होगी ठीक होने की तो फिर वो इस मुश्किल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और हाँ तात्या, तुम्हारी भी इच्छा शक्ति ये फैसला करेगी कि तुम गुड़ खाने की अपनी इस लत को छोड़ पाओगे या नहीं। लेकिन साई, गुड़ खाने में कैसा नुकसान? नुकसान गुड़ खाने में नहीं है तात्या, नुकसान है किसी भी चीज की हद पार कर देने में, किसी भी चीज की अति कर देने में। जैसे पानी तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे
तो वो भी हमारी सेहत को नुकसान करेगा। और इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है जानते हो? अगर हम अपने ही घर में कोई काम चोरी छुपे करते हैं तो वो काम ठीक नहीं है, गलत है, भले ही वो काम चोरी छुपे गुड़ खाना हो। और मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अभी इसी क्षण से अपने गुड़ खाने की लत को त्याग सकते हो? क्या तुम में इतनी इच्छा शक्ति है? मैं जानता हूं तात्या, तुम ऐसा कर सकते हो। करोगे ना? हाँ साई। मुझे तो लगा था कि तात्या के गुड़ की लत वाली बात तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी। बायजामा, बात जब लत की हो तो हर बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैंने तात्या को आज आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कहीं मुझे भी किसी बात की लत तो नहीं है। और जब मैं अपनी तरफ से निश्चिंत हो गया तो मैंने तात्या को यह समझाने का निर्णय लिया। अरे तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो? चंपा ने मुझे बताया कि उसके साथ कोई नहीं खेल रहा है। चलो खेलते हैं। हाँ खेलते हैं ना। खेलने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसे लेटे रहना अच्छा लग रहा है। क्या? ऐसे लेटे रहना अच्छा लग रहा है? क्या हो गया है तुम सबको? चलो लुक्का छिपी खेलते हैं। हमें भागने का मन नहीं है। क्या हो गया तुम सबको? इसे बता देते हैं। मोती चाचा ने बड़ों को बताने से मना किया है, लेकिन तात्या तो हमारा दोस्त है ना। अरे क्या बताना है? और ये मोती चाचा कौन है? मोती चाचा वो तो जादूगर है। उन्होंने हम बच्चों को ऐसी गोली दी, मीठी मीठी, एक आने की एक है, लेकिन है बहुत मजेदार। खाते ही लगता है कि जैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं। मन करता है कुछ मत करो, लेटे रहो बस, भूख भी नहीं लगती। जानते हो तात्या, कुछ देर पहले मुझे एक लाल चींटी ने काट लिया, तो मैंने वो गोली खाई और मुझे दर्द ही नहीं हुआ। हम यहाँ मोती चाचा के लिए आए हैं, वो आएंगे और हमें वो जादुई गोली देंगे। सुन तात्या, तुम ये रहस्य किसी को मत बताना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना। वो आ गए मोती चाचा। ये हमारा दोस्त है, हमने इसे सब कुछ बता दिया है। आप इसे भी गोली दे सकते हैं। ठीक है, तुम पिछली बार नहीं थे ना, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गोली मुफ्त में दूंगा, लेकिन अगली बार से पैसे लगेंगे। ये लो। खाओ। अरे ये बहुत मीठी गोली है, लो। कि क्या तुम अभी इसी क्षण से अपनी गुड़ खाने की लत को त्याग सकते हो? क्या तुम में इतनी इच्छा शक्ति है? नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। लेकिन तो देखो तात्या। क्यों? क्या तुम्हें मीठा पसंद नहीं है? अरे ले लो, मुफ्त में दे रहा हूं, एक बार खा के तो देखो, लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। ये लो।
पैसे कहाँ हैं? इसमें भी नहीं। पैसे नहीं, पैसे नहीं तो अब मैं गोली कैसे खरीदूंगा? कैसे खरीदूंगा अब मैं गोली? खबर पक्की है सरकार, साई के पास रियाना गई थी, अपने पति सलीम की दुर्दशा बता रही थी वो उस बैरागी को। हरिओम हरिओम। साई के भक्तों, तुम्हें लगता है कि वो भगवान है, तुम्हारे समस्याओं का हल निदान उसके पास है, लेकिन साई इस बार बहुत देर हो चुकी है। सलीम इतना दूर निकल चुका है कि उसका उपचार मेरे पास भी नहीं है। हरिओम। क्या हुआ आपको? मुझे पैसे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा रियाना। आपको क्या हुआ? इधर बैठिए, आराम से। क्या हुआ आपको? तेरी आवाज बर्दाश्त नहीं होती मुझे। हुआ क्या आपको? बताइए ना, क्या हुआ? पानी पानी पानी। हाँ, अभी लेकर आते हैं। जलन हो रही है मेरे। हे अल्लाह, ये लीजिए पानी, लीजिए, मुझे दीजिए, मैं पिला देती हूँ। आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। या खुदा, क्या हो गया इन्हें? बेटा जल्दी से ताता के घर जाके ना उसके आई बाबा को बुला कर ला, जल्दी। क्या हुआ? आप आराम कीजिए। आपका पेट में दर्द हो रहा है क्या? कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो पेट में दर्द होगा ही ना। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, आराम कीजिए। ये खा लीजिए आप। गरम खिला के मारना चाहती हूँ मुझे? नहीं, हो गया आपको? पूरे शरीर में आग लगी है, वजन चल रहा है मेरा। या खुदा, क्या हो गया इन्हें? भाई साहब का देखो ना। सलीम क्या हुआ तुम्हें? सलीम क्या हुआ? सांस नहीं ले पा रहा हूँ, दम घुट रहा है मेरा। हम इसे साईं के पास ले चलते हैं, वही इसे बचा सकता है। चलो सलीम उठो, आ जाओ, उठो सलीम। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।